बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं चिकन और सूजी से बनने वाली इतनी शानदार, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इसको खाएंगे ना तो इसके टेस्ट से आप सरप्राइज रह जाएंगे। और सिर्फ एक पाव चिकन का इस्तेमाल करते हुए आप पूरे खानदान की दावत कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक पाव 250 ग्राम चिकन लेकर इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको मैंने पीस लिया है। ठीक है, तो इसका मैंने कीमा बना लिया है। आप चाहें तो आप मोटे पीसेस भी रख सकते हैं या फिर मोटा कुटा हुआ कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे। ठीक है, इतना ऑयल काफ़ी होगा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ जो लहसुन है ना वो डाल दूंगी। और लहसुन को हल्का सा हमने फ्राई करना है, बस 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। तो अब इसके अंदर 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल के इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हमने कलर वगैरह कुछ नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब इसके अंदर मैंने पिसा हुआ चिकन डाल दिया है, जो भी हमने पीसा है। तो इसको हम मिक्स करेंगे और इसका कलर जो है हम वाइट होने तक इसको पकाएंगे कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए। तो पिसा हुआ कीमा ये बहुत जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कि कलर जो है इसका वाइट हो चुका है और इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो इसी पानी के अंदर हमने इसको कुक कर लेना है, इसमें मज़ीद पानी नहीं डालना। अच्छे से इसको भून लेंगे और स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के चिकन के पीसीस को तोड़ लेंगे ताकि हर बाइट में चिकन आए, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे बस इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तो देखिए भुन चुका है चिकन हमारा। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम प्याज। तो प्याज को मैंने बारीक सा कट कर लिया है, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। तो प्याज को भी हमने हल्का सा सौते ही करना है, इसको कोई कलर वगैरह नहीं देना, ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई करना है। बस प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ वेजिटेबल्स। तो हाफ कप बारीक कटी हुई गाजर है और हाफ कप ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, इनको भी मैंने चॉपर में डाल के चला लिया था। और 1 कप बंद गोभी है, इसको भी चॉपर में डाल के चला के इसको भी मैंने बारीक सा कट कर लिया है। तो इन वेजिटेबल्स को भी हमने बारीक बारीक सा कट कर लेना है। तो एक बार इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा, लेकिन इतना काफ़ी है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, मिर्चें आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर डाल देंगे। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस का जाएगा। ये रेसिपी बहुत ही स्पाइसी और चटपटी सी बनती है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है। अगर आप बच्चों के लिए बनाएंगे तो आप इसमें मिर्चें जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे चिकन के साथ ही। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, भुन जाएं, तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सूजी। तो 1 कप मैंने सूजी ली है। सूजी को डाल के इसको भी चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि सूजी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इसके अंदर हम कोई मैदा या ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें चिकन, वेजिटेबल्स और सूजी का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी बहुत है। तो सूजी को भी अच्छे से मैंने भून लिया है। तो अब इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे। 1 कप सूजी है तो पानी 2 कप ही जाएगा। सूजी को हल्का सा हमने भून लिया है, लेकिन पानी के अंदर ये फूलेगी और अच्छे से गल भी जाएगी। तो ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको चम्मच चलाते जा रहे हैं, सूजी जो है सारे पानी को अपने अंदर सोख करती जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जल्दी से फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पानी सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे अब हम बंद कर देंगे क्योंकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब हमें इसे कुक करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अभी आपको थोड़ी ये सॉफ्ट लग रही है, लेकिन जब ठंडी हो जाएगी ना तो इसके बाद ये बिल्कुल हार्ड शेप में आ जाएगी। तो बस ये हमने चूल्हे से उतार लिया है और अब इसे एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितना सारा ये बनकर तैयार हो चुका है।
तो बाउल के अंदर अच्छे से हम इसे फैला देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए, या फिर आप फ़ैन के नीचे भी इसको ठंडा रख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। तो अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, तो थोड़ा-सा हम इसका पोर्शन लेके इसको हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको नगेट्स की शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये नगेट्स बनकर तैयार हुआ है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के और मोटे वाले नगेट्स बना रही हूँ। अगर छोटे वाले बनाएंगे तो वो इससे भी ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से देखिए ये कितने सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। जी, तो नगेट सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उनको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो है मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। अभी-अभी मैंने ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, तो हम यही यूज़ करेंगे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब एक नगेट्स उठाएँगे और इसको अंडे में डिप कर लेंगे और एक्सेस जो है हम झाड़ देंगे। अगर आप अंडे यूज़ नहीं करना चाहते हैं या आपके घर में आपके पास नहीं है, तो आप इसकी जगह मैदे का घोल बना के ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं अंडे की जगह पे। तो अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अच्छे से हम चारों तरफ कोट कर देंगे। फ्रेश जो हम ब्रेड क्रम्स बना के यूज़ करते हैं, इनका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक नगेट्स मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कितना बड़ा और थिक और मोटे वाला बना है। अगर बाज़ार से हम लेके आएंगे तो कभी भी हमें इस तरह का नगेट्स नहीं मिलेगा। और देखिए माशाल्लाह से कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 1 पाव चिकन से हमने 30 से 35 नगेट्स बनाकर तैयार किए हैं। और इसकी थिकनेस और मोटाई चेक कर सकते हैं आप। तो ये देखिए इनको अब साइड पे करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको सेव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके नगेट्स रख देंगे। इसके ऊपर पॉलीथिन बैग रख देंगे और इसके ऊपर फिर से हम एक लेयर लगा देंगे। ऐसे 2-3 जितनी भी लेयर चाहें आप लगा सकते हैं। एक के ऊपर रखते जाएंगे और इसके सेंटर में हम बटर पेपर लगा देंगे या फिर कोई भी बैग रख देंगे। तो इस तरह हम इनको कवर कर देंगे और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना भी आप महीने इसको रख के फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो बाद में ख़राब हो जाए। सूजी और चिकन का इस्तेमाल किया है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। तो अब हम बाकी के जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल गरम कर लेंगे और गरम ऑयल के अंदर हमने नगेट्स फ्राई करने हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कच्ची हो, जो पकने वाली हो। सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस हमने इनको कलर देना है और क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ से कलर आ चुका है और कितना खूबसूरत कलर आया है। बस इस तरह से अब हम इसको हिलाते जुलाते हुए क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। है ना ये दावतों वाली रेसिपी कितने ज़बरदस्त और माशाल्लाह ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। आप पूरी फैमिली की नहीं, पूरे ख़ानदान की दावत कर सकते हैं। तो इस रमज़ान माशाल्लाह से आप ये रेसिपी बनाकर रखें और पूरा रमज़ान जो है आप इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पसंद आएगी आपको। तो अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी, साउंड भी सुनवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो अब मैं आपको कट करके इसके अंदर की लुक भी दिखाती हूँ कि कितना अंदर से सॉफ्ट, जूसी और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। और टेस्टफुल इतना है कि आप इसे, इसका टेस्ट जो है हमेशा याद रखेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और आप किन-किन शहरों से वीडियो देखते हैं ये भी बताया करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।